ज्ञान का विशाल भंडार है, तो इस भंडार में से कौन सा ज्ञान जो है डिसिप्लिनरी नॉलेज अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत आता है। इसको जानने के लिए अनुशासनिक ज्ञान के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं जो कि अनुशासनिक ज्ञान में पाए जाते हैं, जिसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं इन लक्षणों के आधार पर कि यह जो ज्ञान है ये अनुशासनिक ज्ञान है। तो अब हम अनुशासनिक ज्ञान के स्पेसिफिक जो फीचर्स हैं उनको यहाँ देखते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है अनुशासनिक ज्ञान का वो ये है कि अनुशासनिक ज्ञान जो होता है वो विश्लेषणात्मक होता है। ऐसा ज्ञान जिसका कि विश्लेषण किया जाता है, अर्थात वह ज्ञान जिसको कि हम विस्तृत रूप से समझा सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, तो ऐसा ज्ञान जो होता है वह अनुशासनिक ज्ञान होता है। दूसरा इसका जो फीचर है वो ये है कि यह जो ज्ञान है इसका जनरलाइजेशन किया जा सकता है, इसका सरलीकरण किया जा सकता है, इस ज्ञान को सरल ढंग से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट फीचर जो है इसका यह है कि यह जो ज्ञान होता है ये सिंथेसिस होता है, अर्थात संश्लेषणात्मक भी होता है। जिस प्रकार से इसका विश्लेषण कर सकते हैं उसी प्रकार से इस ज्ञान का संश्लेषण भी किया जा सकता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी प्रकट किया जा सकता है। तो इस प्रकार का यह जो अनुशासनिक ज्ञान होता है। नेक्स्ट जो फीचर है कि यह जो अनुशासनिक ज्ञान होता है इसमें कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है। इस ज्ञान में विभिन्न विषयों का विभिन्न स्तर के अकॉर्डिंग समन्वय होता है, समन्वय से युक्त यह ज्ञान होता है। नेक्स्ट जो लक्षण फीचर है अनुशासनिक ज्ञान का वही है कि यह ज्ञान है जो कि इसमें मोबिलिटी होती है, इसमें गत्यात्मकता होती है। यह ज्ञान निरंतर आगे बढ़ता रहता है, ये कहीं रुकता नहीं है। जैसे जैसे परिवर्तन होते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन तो हो सकते हैं, लेकिन यह जो ज्ञान है ये कहीं रुकता नहीं है, इसमें जो मोबिलिटी है वो निरंतर बनी रहती है। नेक्स्ट यह जो ज्ञान है ये इसकी जो स्ट्रक्चर होता है इसकी जो संरचना होती है ये वैलिड होती है, ये मान्य होती है। विभिन्न समितियों के द्वारा विभिन्न जो NCERT NCT ये विभिन्न जो समितियां हैं उनके द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो MHRD उसके द्वारा, और इसी प्रकार से विभिन्न महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के द्वारा इस ज्ञान को वैलिड माना जाता है। उसके पहले वैधता को निश्चित किया जाता है, उसी के बाद इस ज्ञान का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से अनुशासनिक जो ज्ञान होता है इसकी एक मान्य संरचना होती है। नेक्स्ट है जो अनुशासनिक ज्ञान है इसका स्वयं का एक कैरिकुलम होता है, सेल्फ कैरिकुलम होता है। विभिन्न हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि अलग अलग स्ट्रीम होती है, तो अलग अलग जो स्ट्रीम्स हैं, विभिन्न जो शाखाएं हैं अनुशासनिक ज्ञान की, उन प्रत्येक शाखाओं का अपना एक एक करिकुलम, सेल्फ करिकुलम अलग अलग होता है। तो इस प्रकार का ये अनुशासनिक ज्ञान होता है। नेक्स्ट है यह जो अनुशासनिक ज्ञान होता है इसका एक लंबा इतिहास होता है, हिस्ट्री होती है, और अपना एक ट्रेडिशन होता है, अपनी कुछ परंपराएं होती हैं जिनको कि ये फॉलो करता है। नेक्स्ट यह जो अनुशासनिक ज्ञान है इनके कुछ फिक्स्ड रूल्स होते हैं, जिन रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए और इस अनुशासनिक ज्ञान का निर्माण किया जाता है। विभिन्न रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही यह जो अनुशासनिक ज्ञान निर्मित होता है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न ज्ञान में से अनुशासनिक ज्ञान को जानने के लिए इन विभिन्न जो फीचर्स हैं, लक्षण हैं, उनको देखते हैं, और इन लक्षणों के आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि यह कौन सा ज्ञान अनुशासनिक ज्ञान है और कौन सा नहीं है।